आप एक चीज देख पा रहे हो, जहां पे वो ट्रांजिशन हो रहा है पानी के जस्ट ऊपर और पानी के जस्ट नीचे, आपको वो चीज थोड़ी सी ऐसे ब्रेक नहीं लग रही टेढ़ी से कि पानी के अंदर जाके ज्यादा टेढ़ी हो गई है, मतलब ऐसे तो ये सीधी है, तो इसके अंदर भी तो सीधी दिखनी चाहिए ना, बट वो हमें क्या दिख रहा है कि वो ऐसे टेढ़ी हो चुकी है, बेंड हो चुकी है। समझ पा रहे हो? तो ये जो फिनोमिना है ना, जिसकी वजह से हमें चीजें क्या दिखाई दे रही है, बेंड दिखाई दे रही है और साइज में थोड़ी सी ज्यादा मोटी दिखाई दे रही है, और जहां पे ये हो रहा है यहाँ से हमें वो ऐसा लग रहा है कि टूटी हुई है, टूटी हुई इन द सेंस कि अलग हो रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन। अब हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि जो ये हुआ ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा क्या है कि जब मैं पानी में डाल के इसको देख रहा हूं तो ये बड़ा भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा बेंड भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। वहीं पर अगर हम इसी चीज को नॉर्मल ग्लास में कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सीधी की सीधी दिखाई दे रही है, साइज भी दिखाई दे रही है। तो पानी ने ऐसा करा क्या भाई, ठीक है ना, व्हाट डज द वाटर डू। इसी चीज को समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिस टॉपिक का प्यारा सा नाम है आपका क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब देखो सबसे सिंपल डेफिनेशन जो समझने वाली चीज है, अभी आपने क्या देखा, मान लो जो बाहर है जगह वहां पे एयर भरी है, यहाँ पे क्या, एयर, तो उसे मीडियम कहते हैं। जैसे लाइट जो ट्रैवल कर रही है अभी एयर में ट्रैवल कर रही है, तो वो मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम। और जब इसके अंदर हमने पेन रखा, पेंसिल डाल दी थी, तो लाइट किसके अंदर चली गई थी, वाटर के अंदर, तो वाटर एक दूसरा मीडियम ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है, हमने इसे एयर कह दिया, ठीक है ना, इसे मीडियम 1 कह देते हैं, और यहाँ पे क्या है, वाटर, इसे हमने क्या कह दिया, मीडियम 2। तो जैसे जो लाइट आई वो एयर से कहाँ गई, वाटर में, तो हमने क्या देखा, हमें पेन थोड़ा सा मुड़ा हुआ, मतलब पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखने लगी। इसका मतलब है कि जो लाइट थी उसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली थी। जब वो एयर से वाटर में गई तो वो जानी तो ऐसे सीधी चाहिए थी, बट वो क्या हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई, टेढ़ी हो गई। तो ये जो लाइट टेढ़ी हो गई ना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या लिखोगे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स एंड दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिमाग में कुछ क्लियर हुआ? जब लाइट एक मीडियम, पहला मीडियम क्या है, एयर, इसके अंदर क्या है, वाटर, तो जब लाइट एयर से वाटर में गई तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई, और इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इट इज दिस, ओके। अब एक चीज मैं जरा बताता हूँ, ठीक है, देखो, जैसे देखो, अगर हम इस पेन को एकदम सीधा इसमें डालते हैं, तो अब अगर ये बिल्कुल सीधा, तो आप देखो, जैसा भी ऐसे रखने पे हमें लग रहा था ना थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन जब इसमें एकदम सीधा रखता हूँ तो अब आपको टूटा हुआ नहीं लगा, अब आपको लगेगा कि मतलब अब पानी के अंदर भी सीधा दिखाई दे रहा है, बस साइज तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या है, जैसे ऐसे में ऐसा लग रहा था कि पानी से जाके मुड़ गई है, जब हम इसे एकदम सीधा रखते हैं तो ऐसा नहीं लगता, हमें एकदम सीधा ही दिखाई दे रहा है ना, मतलब पानी के ऊपर और नीचे सीधा ही दिखाई दे रहा है। बस इसमें एक चीज होती है, देखो, जैसे जो हमने लिखा ना कि जब लाइट ऐसे आई तो थोड़ी सी मुड़ गई, लेकिन याद रखना एक स्पेशल केस है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब लाइट एक मीडियम जो कि एयर है उससे दूसरे मीडियम जो कि वाटर है जाती है, और अगर वो लाइट एकदम सीधा आ रही है, लाइट एकदम सीधा आ रही है, मतलब सरफेस के क्या, परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर, तो उस लाइट के रास्ते में बेंडिंग नहीं होती है। समझ पा रहे हो? जब ये टेढ़ी आ रही थी तो ये मुड़ गई थी, जाना तो इधर चाहिए था लेकिन वो मुड़ गई, लेकिन जब लाइट एकदम सीधा गिरती है तो वो सीधे चली जाती है, ठीक है। तो हम आपको ये फिनोमिना दिखाते हैं अच्छे से डिटेल में, 1 सेकंड का रुको जरा, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन है, समझो चीज़ों को और फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे।